बहुत समय पहले हिमालय की गोद में बसे सुंदर राज्य में एक साहसी राजा रहता था। उसका नाम राजा विक्रम था। राजा विक्रम न केवल अपनी बहादुरी के लिए प्रसिद्ध था, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए भी जाना जाता था। उसका राज्य हरे भरे जंगलों, साफ सुथरी नदियों और खुशहाल लोगों से भरा था। राजा विक्रम के राज्य में हर साल एक बड़ा मेला लगता था। इस मेले में दूर दूर से लोग आते थे और अपनी खुशियों को बांटते थे। राजा विक्रम खुद भी मेले का आनंद लेने आते और अपने लोगों के साथ समय बिताते। एक साल जब मेला पूरे जोश खरोश से चल रहा था, अचानक खबर आई कि राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक भयानक राक्षस ने हमला कर दिया है। राक्षस ने गांवों में तबाही मचा दी थी। लोग डर के मारे अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। राजा विक्रम ने तुरंत अपने वीर सैनिकों को बुलाया और राक्षस का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, हम अपने लोगों को इस राक्षस से बचाएंगे। कोई भी भयभीत नहीं होगा, क्योंकि हम सब मिलकर इसे हराएंगे। राजा विक्रम ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी सेनापति अर्जुन को बुलाया और उसे कहा, अर्जुन, तुम मेरे साथ चलो। हमें इस राक्षस का सामना करना है और हमारे लोगों को सुरक्षित रखना है। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए हामी भरी और दोनों राक्षस से लड़ने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि गांव के लोग बहुत डर और चिंता में थे। राजा विक्रम ने उन्हें दिलासा दिया, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। उनकी बातें सुनकर लोगों का हौसला बढ़ा और वे राजा विक्रम पर विश्वास करने लगे। जब राजा विक्रम और अर्जुन राक्षस के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह बहुत बड़ा और डरावना था। लेकिन राजा विक्रम ने अपने भय को परे रखा और साहस के साथ राक्षस का सामना किया। उन्होंने राक्षस से कहा, तुम्हारे आतंक का समय अब खत्म हो गया है। मैं राजा विक्रम हूं और मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। राक्षस ने गरजते हुए कहा, किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की। तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं है। राजा विक्रम ने तलवार निकालते हुए कहा, शक्ति का असली मापदंड साहस और सत्य में होता है, और मेरे पास दोनों हैं। दोनों के बीच भयानक युद्ध शुरू हुआ। राजा विक्रम ने अपनी तलवार से राक्षस पर कई वार किए, लेकिन राक्षस भी बहुत ताकतवर था। अर्जुन ने भी अपनी पूरी शक्ति से लड़ाई में राजा विक्रम का साथ दिया। दोनों ने मिलकर राक्षस को थका दिया, लेकिन राक्षस ने हार मानने से इनकार कर दिया। अचानक राजा विक्रम को याद आया कि उनकी दादी ने एक बार उन्हें बताया था कि सच्चा साहस और धैर्य सबसे बड़ी ताकत होती है। राजा विक्रम ने सोचा कि शायद इस राक्षस को भी समझाया जा सकता है। उन्होंने तलवार नीचे रखी और राक्षस से कहा, राक्षस, क्यों न हम इस युद्ध को रोककर बात करें? हो सकता है कि तुम्हारी भी कोई मजबूरी हो। राक्षस ने हैरानी से देखा और बोला, तुम मेरे साथ बात करना चाहते हो? तुम में सचमुच साहस है। राजा विक्रम ने कहा, हाँ, हम सब इंसान हैं और अगर हम एक दूसरे की समस्याओं को समझें तो शायद हम समाधान निकाल सकते हैं। राक्षस ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे परिवार को भोजन की कमी हो गई है। हमारे जंगल में खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे मजबूर होकर यहाँ आना पड़ा। राजा विक्रम ने ध्यान से सुना और फिर कहा, अगर यही समस्या है तो हम इसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझा सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि हम तुम्हारे जंगल में भोजन और पानी की व्यवस्था करेंगे। राक्षस की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, अगर तुम सच में ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा और कभी तुम्हारे राज्य को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। राजा विक्रम ने अपने वादे को निभाते हुए तुरंत अपने लोगों को आदेश दिया कि वे राक्षस के जंगल में भोजन और पानी भेजें। राक्षस अपने परिवार के साथ खुशी खुशी वापस चला गया। राजा विक्रम ने अपने राज्य में सभी को बताया कि सच्ची बहादुरी सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और सहानुभूति से भी होती है।
लोगों ने राजा विक्रम की तारीफ की और उन्हें और भी अधिक सम्मान दिया। इस घटना के बाद राजा विक्रम के राज्य में कभी भी राक्षसों या किसी अन्य बुरी ताकत का हमला नहीं हुआ। राजा विक्रम ने अपने साहस और समझदारी से यह साबित कर दिया कि सच्ची बहादुरी का मतलब सिर्फ युद्ध जीतना नहीं, बल्कि शांति और समझ के साथ समस्याओं का समाधान करना भी होता है। उनके राज्य में सभी लोग खुशी और शांति से रहने लगे। और इस तरह राजा विक्रम की कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। बच्चे उनकी कहानियां सुनते और सीखते कि सच्ची बहादुरी क्या होती है। राजा विक्रम ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां हर कोई मिलजुल कर शांति और खुशी से रहता था। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।